how some days can start out so shitty, and then you just get up and do it, and then suddenly something wonderful happens, and दोस्तों क्या हो, अगर किसी को कुछ ऐसा मिल जाए कि वो कभी बूढ़ा ना हो तो ये उसके लिए दवा या सज़ा क्या काम करेगा। आज की एक्सप्लेनेशन इसी पर बेस्ड है। स्टोरी की स्टार्टिंग मैडलिन एस्टन से होती है, जिसे स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया जाता है। मैडलिन की परफॉर्मेंस किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन एक शख्स खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता है, जिसका नाम अर्नेस्ट है, जो कि मैडलिन की दोस्त हेलेन का फियांसे है। अर्नेस्ट एक प्लास्टिक सर्जन है। मैडलिन अपनी बढ़ती हुई उम्र से परेशान रहती है, क्योंकि वो हमेशा जवान रहना चाहती है, और मैडलिन अपने घर पर है, जहां हेलेन और अर्नेस्ट उसके घर आते हैं। मैडलिन और अर्नेस्ट एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तब मैडलिन नेक्स्ट डे एक फ्लावर बुके लेकर अर्नेस्ट के हॉस्पिटल उससे मिलने पहुंच जाती है। जब ये बात हेलेन को पता चलती है तो वो अर्नेस्ट को बताती है कि वो मुझसे जलती है और वो तुम्हें मुझसे छीनना भी चाहती है। इससे पहले भी उसने मेरे साथ ऐसा कई बार किया है। मेरी लाइफ में जो भी आया उसने उसे मुझसे छीन लिया, और मैंने तुमको इसलिए मिलवाया ताकि तुम मैडलिन की इस टेस्ट में पास हो जाओ। तुम फेल मत होना, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अर्नेस्ट कहता है वो सिर्फ एक ऑफिशियल या फिर कह सकते हो कि प्रोफेशनल मीटिंग थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने उसे सिर्फ स्किन केयर टिप्स बताए थे। आफ्टर सम डेज हम देखते हैं कि अर्नेस्ट ने हेलेन से एंगेजमेंट तोड़कर मैडलिन से शादी कर ली। इस सब से हेलेन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और इस सब को 7 साल बीत चुके हैं, और अब हेलेन कम्प्लीटली बदल चुकी है। वो बहुत ही मोटी है और बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा चुकी है, और उसने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है और हमेशा मैडलिन के बारे में सोचती रहती है। एक दिन हेलेन अपनी डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाती है, जहां डॉक्टर उसे समझाती है कि तुमको मैडलिन को भूलना होगा, उसे अपनी लाइफ से मिटाना होगा। इतना सुन हेलेन बोलती है कि मैं उससे बदला लूँगी। हम देखते हैं कि मूवी वापस से आफ्टर 7 ईयर्स दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं मैडलिन, जिसकी एक्टिंग का कैरियर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और वो अपनी उम्र से भी कहीं ज़्यादा बड़ी दिखने लगी है। एक दिन हेलेन को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, जो कि वो हेलेन का है। हेलेन ने एक पार्टी रखी है, उसने एक बुक लिखी है फॉरएवर यंग, और उसी की खुशी में उसने वो पार्टी लिखी है। इससे पहले मैडलिन एक सैलून में जाती है, जहां एक लड़की उसे कहती है कि आज मैं आपका मेकअप करूंगी। हेलेन गुस्से में उसे कहती है मुझे आर्टिफिशियली या फिर टेम्परेरी नहीं, मुझे परमानेंट और नेचुरल ब्यूटी चाहिए, जिससे कि मैं हमेशा जवान और खूबसूरत रहूं। तुम जितना कहोगी मैं तुमको उतना पैसा देने तैयार हूँ, तुम बस मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सोफे पे बैठे उस सैलून के ऑनर को। वो वहाँ अंदर आता है और अपने एम्प्लॉय को बाहर भेजकर मैडलिन को कहता है अगर पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ। जहाँ पर वो उसे एक लेडी का विजिटिंग कार्ड देता है, जिस लड़की का नाम होता है लिज़ली वाने, और कहता है इन्हें तुम कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकती हो, दिन या रात, लेकिन याद रखना ये कुछ खास लोगों को ही एंटरटेन करती हैं। इनकी लिस्ट में कुछ खास लोग ही हमेशा रहते हैं। और अब रात को मैडलिन अर्नेस्ट के साथ हेलेन की पार्टी में पहुंचती है। वहां पर जब वो पहुंचती है तो हेलेन को देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हेलेन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। इस समय वो हॉट, सेक्सी और पहले से कहीं ज़्यादा यंग और खूबसूरत लग रही थी। मैडलिन हेलेन से बिना मिले वहाँ से जाना चाहती है और वो निकलती भी है, लेकिन हेलेन उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उससे मिलती है और कहती है पास्ट में जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब भूल जाओ, ये अर्नेस्ट की गलती थी, उसने मुझे छोड़ा, तुमने नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और दोस्तों हेलेन ये सब झूठ बोल रही थी, वो तो मैडलिन से अपना सिर्फ बदला लेना चाहती है बस। और वापस यही सब जब वो अर्नेस्ट को मिलती है तो वही सब रिपीट करके उसको भी वही बोलती है। जबकि अब मैडलिन और अर्नेस्ट की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी। अर्नेस्ट और हेलेन जब बात कर रहे थे तब मैडलिन
उन दोनों को चुपके दूर से देख रही थी, जिस पर मैडलिन को उन्हें साथ देख बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे मैडलिन अपने एक यंग लवर से मिलने जाती है, जो कि उम्र में उससे कहीं ज़्यादा छोटा था, लेकिन वो उसे वहाँ अंदर घर में नहीं आने देता और उसे जाने का बोलता है, क्योंकि उसके पास उस समय उसी की हम उम्र की लड़की मौजूद थी। तब मैडलिन उसे गुस्से में उल्टा सीधा बोल वहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़का बोलता है, सब लोग बोलते हैं कि हम दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते, तुम मुझसे उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ी हो, अब तुमको अपनी उम्र का कोई ढूंढ लेना चाहिए। ये बात मैडलिन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और मैडलिन वहाँ से सलून के ऑनर द्वारा दिए गए विजिटिंग कार्ड, जो कि लेज़ली का था, उस एड्रेस पर पहुँचती है। वहाँ पर मैडलिन लेज़ली से मिलती है। जब वो मैडलिन को अपनी उम्र बताती है, जो कि वो 71 ईयर्स की थी, तो मैडलिन को यकीन नहीं होता, क्योंकि मैडलिन खुद 50 साल की थी, जो कि वो लेज़ली से काफ़ी बूढ़ी लग रही थी, उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ी। लेज़ली कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सीरम दूंगी कि तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी, और एक कागज़ पर उसका वो प्राइस लिखती है, जिसे देख मैडलिन वहाँ से उठकर जाने लगती है। तब लेज़ली उसे रोककर उसकी एक फिंगर पर कट करती है, जिसमें वहाँ पर घाव हो जाता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तब लेज़ली उस घाव पर वो सीरम लगा देती है और देखते ही देखते वो सीरम से घाव ठीक भी हो जाता है और उसकी उंगली कई गुना ज़्यादा चमकने मीन्स टाइट हो जाती है। तब मैडलिन उसे उस सीरम का प्राइस दे देती है और उस सीरम को पी जाती है, और अब मैडलिन की एज कम होना स्टार्ट हो जाती है। तब लेज़ली उसे कहती है कि दुनिया को तुम पर शक हो, उससे पहले तुमको अपनी पहचान बदल लेनी होगी, तुमको अपनी डेथ की झूठी खबर फैलानी होगी, या कहीं एकांत में सबसे दूर चले जाओ। और इतना सुन मैडलिन वहाँ से चली जाती है। वहीं हेलेन आनेस के पास उसके घर आई है। यहाँ पर हेलेन उसे मैडलिन के अगेंस्ट बोलती है कि उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और अर्नेस्ट को इस बात के लिए भी वो रेडी कर लेती है कि अर्नेस्ट को मैडलिन को अब मारना है, और अब दोनों मिलकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तभी मैडलिन वहां आती है, लेकिन अर्नेस्ट को उसे देख करके कोई भी हैरानी नहीं होती, जबकि मैडलिन इस समय पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जवान लग रही थी। लेकिन अर्नेस्ट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि अर्नेस्ट को वो सब सिर्फ और सिर्फ मेकअप लगता है, आर्टिफिशियल। अर्नेस्ट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि तुम मेरे पैसों को यूं ही बर्बाद कर रही हो। और इस जगह उन दोनों के बीच में बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और झगड़ते झगड़ते सीढ़ियों के कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं, और अर्नेस्ट उसे सीढ़ियों से धक्का दे करके गिरा देता है, जिसकी वजह से मैडलिन की गर्दन पूरी तरह से टूट चुकी थी। तब अर्नेस्ट उसको चेक करता है तो वो मर चुकी थी, और हेलेन को कॉल कर कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया। तब हेलेन अर्नेस्ट को पुलिस को कॉल करके ये बोलने का कहती है कि तुमने उसके चीखने की आवाज़ सुनी, तुम अपने कमरे में थे, और जब जाकर के देखा तो वो वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई पड़ी थी, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। तभी हम देखते हैं अर्नेस्ट को एक आवाज़ आती है, जो कि अर्नेस्ट ही थी। जब वो पलटकर देखता है तो वो मैडलिन पीछे खड़ी हुई थी, जिसे देख वो डर जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन उल्टी थी और वो पहले जैसे नॉर्मल भी थी। जब मैडलिन को ये सब पता चलता है तो वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसके साथ ये सब हुआ कैसे, और मैडलिन खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन सीधी कर लेती है। और अब अर्नेस्ट उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी गर्दन की हड्डी बुरी तरह से फ्रैक्चर है, और भी उसकी बॉडी में कई ढेर सारे फ्रैक्चर हैं, इवन उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही, और बॉडी में कई फ्रैक्चर हैं। डॉक्टर कहता है ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई मर जाता है। डॉक्टर भी उसको चेक करने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और उन्हें छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। तब अर्नेस्ट मैडलिन को चेक करता है तो उसकी बॉडी एकदम ठंडी थी। तब वो मैडलिन से पूछता है तुमने क्या किया,
तुमने जरूर कुछ किया है, तुमने लॉ ऑफ नेचर के साथ छेड़खानी की है। और अर्नेस्ट भी उसे वहाँ छोड़कर गुस्से में बाहर चला जाता है। मैडलिन इतना सुन बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्नेस्ट वहाँ वापस मैडलिन के पास आता है और एक डॉक्टर से मैडलिन का पूछता है, जो कि उसे वहाँ नज़र नहीं आती। डॉक्टर उसे कहती है कि अब वो जिंदा नहीं रही और हमने उसकी बॉडी को मुर्दाघर में शिफ्ट कर दिया है। अर्नेस्ट भागता हुआ मुर्दाघर जाता है, जहाँ पर वो मैडलिन के बॉडी वाले बैग को देखता है। जब वो उस बैग को खोलता है तो वो देखता है कि मैडलिन, जो कि बैग के अंदर थी, मैडलिन भी होश में आ चुकी थी। तब अर्नेस्ट उसे घर ले आता है और उसकी बॉडी में जो डैमेज पार्ट थे उनको वो रिपेयर करता है, क्योंकि अब अर्नेस्ट का काम भी यही था। वो डेड बॉडीज़ को रिपेयर करके उनके घर वालों को सही सलामत देता था। तभी हेलेन अर्नेस्ट के पास आती है और कहती है, मुझे उसे देखना है, मैं उसे देखना चाहती हूँ और हमें उसकी बॉडी को भी तो ठिकाने लगाना है। तब मैडलिन वहाँ आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है और हेलेन के सामने वो खड़ी हो जाती है। हेलेन मैडलिन को देख शॉक्ड हो जाती है। तब मैडलिन अंदर से एक गन लाकर हेलेन को शूट कर देती है और हेलेन उछलकर पूल में जाकर के गिर जाती है। अर्नेस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता। तब मैडलिन हेलेन की बॉडी को ठिकाने लगा कर बोलती है और दोनों मिलकर प्लान करने लगते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि हेलेन पूल में खड़ी हो जाती है और अर्नेस्ट हेलेन उसे देख शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके पेट में एक आर पार दिखने वाला बड़ा सा होल था। वो दोनों वहाँ से उसे देख भागते हैं। हेलेन भी उनके पीछे पीछे आती है। तब मैडलिन हेलेन को बोलती है, अपना पेट देखो। जैसे ही हेलेन अपना पेट देखती है तो वो हैरान रह जाती है इतना बड़ा छेद देखकर। और अब हेलेन मैडलिन दोनों को समझ आ जाता है कि दोनों ने सेम सीरम पिया है, लीजली वाला, जिसकी वजह से दोनों जवान और खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों मर चुकी हैं। और अब दोनों लड़ने लगती हैं आपस में ही और एक दूसरे को ब्लेम भी करती हैं। लेकिन एट लीस्ट दोनों अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं और पुराना सब कुछ भुलाकर दोस्त बन जाती हैं और अर्नेस्ट के पास पहुंचती हैं, जो घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, अपना सामान पैक करने लगा हुआ था। तब वो दोनों अर्नेस्ट को एक दूसरे का रिपेयर करने का बोलती हैं। अर्नेस्ट उनकी बातों से रेडी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो इसके बाद उसे जाने देंगी और कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो कहाँ है। दोनों अर्नेस्ट की शर्त पर तैयार हो जाती हैं। अब अर्नेस्ट उन दोनों को रिपेयर कर देता है और जाने के लिए वापस से अपनी पैकिंग करता है। तब वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि आगे अगर इन फ्यूचर उन्हें इस तरह दोबारा प्रॉब्लम हुई तो हमें कौन ठीक करेगा। तब दोनों डिसाइड करती हैं कि ये सीरम को हमने जो पिया है हमें इसको भी पिला देना है, जिससे कि वो हमारे साथ रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम भी आएगा, हमारी बॉडी भी रिपेयर करेगा। जब अर्नेस्ट घर छोड़कर जाता है तो वो दोनों उसके पास आती हैं और उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती हैं, जिसमें वही सीरम मिला हुआ था जिसको उन दोनों ने पिया था। इसको पी लेने के बाद अब अर्नेस्ट कभी नहीं मरेगा। लेकिन अर्नेस्ट बड़ी ही चालाकी से उस ड्रिंक को पास रखे फ्लावर पॉट पर उड़ेल देता है और वहाँ से निकलता है। तब पीछे से मैडलिन अर्नेस्ट के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है और जब अर्नेस्ट को होश आता है तो वो लीजली के पास होता है। तब लीजली उसकी उंगली कट करती है और उसमें वही सीरम डालती है, जिससे उसका घाव भरने के साथ साथ उसकी उंगली की स्किन काफ़ी यंग नज़र आती है। ये देख अर्नेस्ट उस सीरम को पीने के लिए भी रेडी हो जाता है और वो उस सीरम को हाथ में ले लेता है। लेकिन सडनली उसे ख्याल आता है कि हमेशा जिंदा रहना एक वरदान नहीं, अभिशाप होगा। उसे अपने सभी को मरते देखना होगा, जो कि ना मरने की खुशी से कहीं गुना ज़्यादा दर्दनाक होगा। इसीलिए वो उस सीरम को पीने से मना कर देता है और पास रखे चाकू को उठा लीजली पर मारता है। लेकिन चाकू लीजली को न लगकर इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पर जाकर के लग जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तब अर्नेस्ट अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बाहर निकलता है तो एक पार्टी में पहुँचता है, जहाँ मैडलिन और हेलेन भी मौजूद थी और उन दोनों की नज़र उस पर पड़ जाती है। अर्नेस्ट के पास वो सीरम भी था। वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, जो कि उसकी
समझ में कुछ भी नहीं आता। तब वो लिफ्ट से वापस ऊपर जाता है जहाँ से उसे बाहर जाने का एक रास्ता नज़र आता है जो कि उसकी पहुँच से बहुत दूर था। तब अर्नेस्ट उस तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एक जगह एक पाइप पर लटक जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ मैडलिन और हेलेन भी आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि अब तो वो सिरम पी लो वरना नीचे गिरे तो मर जाओगे। तब अर्नेस्ट वापस उस सिरम को निकालता है और जैसे ही पीने के लिए अपना मुंह खोलता है तो वापस उसे वही सब ख्याल आने लगता है। हमेशा जिंदा रहना वरदान नहीं एक अभिशाप है और वो हंसते हुए इस सिरम की शीशी को नीचे छोड़ देता है और वो खुद भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट लकी था कि जहाँ वो गिरा था वहाँ स्विमिंग पूल था। तभी लीजली, हेलेन और मैडलिन उसके पास पहुँचते हैं लेकिन अर्नेस्ट तब तक वहाँ से जा चुका था और वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडी अब ख़राब होने लगती है और ख़राब होने के बाद उनके पास में कोई भी नहीं था जिससे कि वो रिपेयर हो सके। तब हेलेन कहती है लीजली ने हमसे कहा था कि हमको अपनी बॉडी की टेक केयर करनी होगी और अब वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का बोलती हैं क्योंकि अर्नेस्ट उनसे दूर जा चुका है और अब उन दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, रिपेयर करनी होगी क्योंकि अर्नेस्ट अब उनकी पहुंच से दूर था। इस तरह 37 ईयर्स बीत जाते हैं और दोनों को अर्नेस्ट के फ्यूनरल में दिखाया जाता है। अर्नेस्ट की फैमिली जो कि एक बड़ी फैमिली थी वहाँ फ्यूनरल में मौजूद होती है। अर्नेस्ट की पूरी फैमिली, बीवी, बच्चे, भाई सभी मौजूद थे लेकिन हेलेन और मैडलिन दोनों अकेली थी और अब उनके चेहरे बहुत ख़राब हो चुके थे इसीलिए वो उन्हें हमेशा कवर करके रखती हैं। जब वो दोनों वहाँ से जाती हैं तो चर्च का प्रीस्ट कहता है अर्नेस्ट का यूथ का सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहेगा उसके फैमिली के रूप में, लेकिन वो दोनों उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी होता है कि प्रीस्ट ने जो कहा सही कहा। तभी सीढ़ी पर हेलेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो पैर स्लिप होने लगता है तो वो मैडलिन से हेल्प मांगती है लेकिन मैडलिन उसकी हेल्प नहीं करती। हेलेन गुस्से में उसे अपने साथ खींच लेती है और दोनों नीचे लुढ़कती हुई आती हैं और हम देखते हैं कि जब वो नीचे गिरकर आती हैं तो उनकी बॉडी के पार्ट्स बिखर जाते हैं लेकिन वो अब भी जिंदा थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस समय उनके फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो दोनों बातें भी आपस में कर रही थी। तभी हेलेन मैडलिन को पूछती है हमने अपनी कार किधर पार्क की थी और इसी डायलॉग पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है ऐसे सिरम को लेकर के जो आपको हमेशा जवान और खूबसूरत और जिंदा रखे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।